Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the chapter number 2 collection of data. अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लिया जिसमें क्या था, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अपन डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। अपन ने 5 स्टेज के बारे में बात की थी, तो उसमें से स्टेज फर्स्ट थी क्या क्या थी हमारे लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा। अपन जब भी किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डाटा की नीड होती है। तो क्या अपन उस डाटा के बेसिस पे स्टडी करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस डाटा का कलेक्शन करेंगे। तो कलेक्शन कितने टाइप से होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देखेंगे अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहली बार समझते हैं मीनिंग क्या है। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो पहले से किसी ने कलेक्ट कर रखा है, बस किसी ने दूसरे ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया, अपन ने बस सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के लिए उस डाटा को वहाँ से उठाया और बस काम में लिया है। जस्ट ना तो उसमें अपन ने टाइम लगाया है ज़्यादा, ना ही एफर्ट्स लगाए, बस सिर्फ किसी के और के द्वारा किया हुआ डाटा को अपन ने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम में लिया है, बस उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जिसको अपन ने क्या, जो पहले से क्या कलेक्ट नहीं है, उसको पहली बार अपन ने कलेक्ट किया है, या तो फिर मतलब उसके लिए मेथड्स है वो पढ़ेंगे अपन। लेकिन जिसको अपन ने पहली बार कलेक्ट किया है, मतलब पर्सनली, मतलब हमने अपने सैंपल साइज रखी है, जब भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो हमने सैंपल साइज रखी है 200। तो अपन क्या 200, इन 200 लोगों से क्या इनको जा के पूछते हैं डाटा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है। अपन मतलब मैं खुद कुछ भी बता रही हूँ एक बार के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारा कौन सा अकाउंट है। तो अपन क्या इनसे सबसे जा के एक बार पूछते हैं, तो वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा। जो अपन क्या पहली बार, जिसको अपन पहली बार कलेक्ट कर रखे हैं, जो पहले से कलेक्ट किया हुआ नहीं है, तो अपन इसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा जो पहले जो क्या पहले कलेक्ट कर लिया गया है प्राइमरी डाटा के रूप में, सिर्फ अपन उसको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम में ले रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी डाटा। अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो फर्स्ट देखते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो डाटा विच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज पर्पज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। जो एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा मतलब कि एकदम बिगनिंग से स्टार्ट किया गया है किसी अपने पर्पज के लिए, उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी डाटा। फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब कि सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग से अपन जब किसी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा मतलब अपने खुद के पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट किया गया है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, बिगनिंग टू एंड, मतलब जो उसने खुद ने कलेक्ट किया, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डाटा विच आर कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। मतलब कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा उस डाटा को कलेक्ट कर रखा है अपन कि अपने पर्पज के लिए, अपन उसको काम में ले रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो प्राइमरी डाटा है उसको ही फिर अपन दोबारा काम में ले रहे हैं, तो अपन उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब एक इन्वेस्टिगेटर ने अपने पर्पज के लिए किसी डाटा को कलेक्ट किया है, फिर अपन ने उसी डाटा को अपने पर्पज के लिए उसको काम में ले रहे हैं, तो अपन उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, दिस आर ओरिजिनल बिकॉज दिस आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ओरिजिन। मतलब कि ये डाटा क्या हम खुद कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या इस पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि हमने खुद ने कलेक्ट किया है। तो दिस डाटा आज ओरिजिनल बिकॉज दिस आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम द सोर्स ऑफ दियर ओरिजिन। मतलब कि जो एकदम स्टार्टिंग से हमने खुद ने उसको कलेक्ट किया है, तो अपन इसको बोलेंगे दिस आर द ओरिजिनल बिकॉज क्योंकि ये हमने खुद ने कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, क्या ये मतलब ये डाटा तो क्या प्राइमरी डाटा के रूप में पहले कलेक्ट हो चुका है, अपन ने तो क्या इसको सिर्फ काम में ले रहे हैं। एंड दियर फॉर आर नॉट ओरिजिनल, इसलिए ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि ये पहले से एग्जिस्टेंस, मतलब कि प्राइमरी डाटा के रूप में पहले से काम में लिया हुआ डाटा है, तो इसलिए अपन इसको एंड देयर फॉर आर नॉट ओरिजिनल। थर्ड वन इज द डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, कि इन दोनों के बीच में अपन किस ऑब्जेक्टिव के साथ कलेक्ट करते हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होता है ऑब्जेक्टिव का। तो प्राइमरी डाटा आज ऑलवेज रिलेटेड फॉर ए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। क्या एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसको अपन किसी ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर इसको कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये
रिलेटेड क्या है, एक सब्जेक्ट, मतलब इन्वेस्टिगेटर के द्वारा एक सब्जेक्टिव, मतलब कि उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अपन इस डाटा को अपन इस ऑब्जेक्टिव के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन को इसके फिर उसके अपन को मतलब कि रिसर्च करनी है, कंक्लूजन निकालना है, जो भी है इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो अपन किसी एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ इस डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज। ये तो क्या प्राइमरी डाटा के रूप में पहले से किसी और के लिए किसी सब्जेक्टिव पर्पज के साथ कलेक्ट कर रखा है, अपन ने तो क्या सिर्फ इस डाटा को उठाया और अपने काम में लिया है। तो दिस आर द, मतलब कि ये ऑलरेडी कलेक्टेड है फॉर द दूसरे पर्पज के लिए, ये कलेक्ट पहले से ही कलेक्ट किया हुआ है। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, जब इस डाटा को अपन कलेक्ट करते हैं तो इनका में कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में मतलब क्या डिफरेंस आता है, किसमें ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो प्राइमरी डाटा आर कॉस्ट लायर इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। प्राइमरी डाटा क्या हमेशा इसमें कॉस्ट ज़्यादा होगी, या तो इसमें अपन को मतलब डाटा कलेक्ट करना हो तो अपन की मनी भी खर्च होगी, टाइम एंड एफर्ट्स भी लगे, टाइम भी लगेगा। मतलब कि अपन को हमारी सैम्पल साइज है जैसे 100, अब क्या अपन को लोगों से एक से जा के पूछना पड़ेगा, तो इसमें क्या हमें हमारा टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, तो इसमें ओबियसली टाइम तो लगेगा। अपन 100 लोगों से मतलब कि हमें 10 डिटेल कलेक्ट करनी है उनसे, उनका नाम क्या है, एज क्या है, तो इसलिए इसमें क्या है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी लगेगी, मतलब कि मनी भी लग सकती है, क्योंकि हम जहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं हमारे उससे मतलब कहीं दूर में कलेक्ट करना, तो हमें हमारे जाने आने का खर्चा भी हो सकता है, तो इसमें मनी भी लग सकती है और टाइम तो ओबियसली लगेगा एंड एफर्ट्स भी लगेंगे। दिस इज बिकॉज प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर द, इसलिए लगता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी ज़्यादा लगेगी एंड एफर्ट्स भी ज़्यादा लगे। सेकेंडरी डाटा आर सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, देयरफॉर दिस आर मच लेस एक्सपेंसिव। मतलब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें कहीं जाना पड़ेगा, हमें तो क्या सिर्फ देखनी है, रिपोर्ट निकालनी है, तो इसलिए इसमें टाइम ये सब क्या थोड़े से केस से मतलब कि प्राइमरी डाटा से बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है ये। चलो इसमें फिर भी टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें मनी ये सब इतना नहीं लगेगा। तो सेकेंड डाटा आर सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, अपन इसको कलेक्ट कर सकें जो भी मतलब कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज है। मैं इसका जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको कोई डाटा चाहिए, जैसे कि कंट्री में, हमारे कंट्री में मतलब कि इनइक्वलिटी रेट कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो अपन क्या इसके लिए तो एक हमारी यूएनडीपी की साइट पे पूरी की पूरी वो हर साल रिपोर्ट आती है, तो अपन उसको वहाँ से उठा लेंगे। तो क्या ये पब्लिश, हम जो भी पब्लिश हो चुके हैं रिपोर्ट, उनसे अपन इस डाटा को काम में ले सकते हैं। तो देयरफॉर दिस आर मच लेस एक्सपेंसिव, इसलिए ये कम एक्सपेंसिव है। रिलायबिलिटी, इट इज़ मोर रिलायबल, क्योंकि अपन अपने पर्पज से कर रहे हैं, तो ये तो हमारी मतलब कि रिसर्च से ज़्यादा रिलायबल, क्योंकि ज़्यादा इससे रिलायबिलिटी होगी, क्योंकि अपन इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अपने पर्पज से कर रहे हैं, तो ये मोर रिलायबल होगा। एंड इट इज़ लेस रिलायबल, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम रिलायबल होगा कंपेरिजन टू प्राइमरी डाटा। तो बेसिक से यहाँ पे ये 5 डिफरेंस थे, इनका मीनिंग था डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड रिलायबिलिटी। अपन देखते हैं इसके मेथड्स क्या है, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स क्या है। तो अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। तो अपन यहाँ पे प्राइमरी डाटा की, सेकेंडरी डाटा है तो क्या सिंपल है, अपन को क्या पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से डाटा क्या लेना है बस। सेकेंडरी डाटा का एक ही सोर्स है, अपन को पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है सोर्सेज है, उनसे अपन को डाटा लेना। अब देखते हैं अपन प्राइमरी डाटा की, तो कि प्राइमरी डाटा के मेथड्स क्या है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या तो अपन जाके क्या पर्सनल इंटरव्यूज लेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे मतलब क्वेश्चनरी वगैरह से अपन इस पर डाटा लेंगे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप से होता है, पर्सनल इंटरव्यूज और सेकंड वन क्या होता है, अपन क्या क्वेश्चनरी वगैरह से डाटा लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन थ्रू
क्वेश्चनरी फॉर्म एंड शेड्यूल्स। मतलब कि यहाँ पे अपन पर्सनल इंटरव्यू मतलब अपन डायरेक्टली खुद जाके अपन किसी पर्सन से सामने खड़े होकर उससे उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हो तो अपन उसको बोलेंगे पर्सनल इंटरव्यू। और इसमें भी 4 टाइप से डाटा होता है। तो फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, अपन जिस पर्सन से अपन को डाटा कलेक्ट करना है अपन उसी पर्सन से जाके बात कर रहे हैं, अपन उसी पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब यहाँ पे अपन जिस पर्सन से अपन को डाटा चाहिए अपन उससे नहीं, बाकी किसी और इनडायरेक्टली अपन उससे डाटा ले रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड वन क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि मतलब कि लोकल सोर्सेज होते हैं अपन उनसे डाटा लेते हैं, तो इंफॉर्मेशन थ्रू तो यहाँ पे जो भी हमारे लोकल सोर्स है अपन उससे डाटा लेते हैं। एंड अपन इसमें क्या करेंगे, या तो अपन मेलिंग के थ्रू करेंगे, तो अपन क्या करेंगे मेलिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे। तो मतलब कि इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी, तो अपन मेल क्वेश्चनरी शेड्यूल करेंगे यहाँ पे। और अपन सेकेंड वन क्या करेंगे यहाँ पे कि अपन जो डाटा है अपन उसको क्या करेंगे, मतलब कि इन्यूमरेटेड मेथड से कलेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी डाटा की कलेक्ट करने की दो मेथड्स है, पर्सनल इंटरव्यू या इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स। या तो अपन मतलब कि डायरेक्ट मतलब पर्सन टू पर्सन जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपन क्वेश्चनरी फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे भी क्या 3 टाइप्स है, या तो अपन डायरेक्ट जिससे अपन को डाटा चाहिए अपन उससे जाके बात करते हैं। सेकेंड वन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब उनको जिसके बारे में डाटा चाहिए अपन उससे बात नहीं कर रहे, बाकी उसके आसपास से उससे रिलेटेड लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सर्वेज और कोरस, मतलब जो हमारे सर्वे वगैरह होते हैं लोकल उनसे अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स, यहाँ पे क्या करते हैं अपन एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और अपन उसको मेलिंग वगैरह करके उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, या इन्यूमरेट मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जैसे मतलब कि मेरे को किसी चीज़ का डाटा चाहिए, जैसे मतलब कि मैं रिसर्च कर रही हूँ किसी चीज़ पे, मैं जैसे जेंडर इनइक्वालिटी पे रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे डाटा चाहिए 100 मेल एंड 100 फीमेल। तो मतलब कि मेरे को कोई एक पर्सन मैं किसी के घर में गई तो मुझे कोई मतलब कि कोई पर्सन मिला उसका नाम है एक्स, तो मैं उससे क्या डायरेक्टली बातें करके उसके बारे में पूछ रही हूँ, मुझे उसके बारे में जानना है कि उसने स्टडी कहाँ तक करी है, उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, वो मैरिड है अनमैरिड है। तो अपन क्या इस तरह के डाटा अपन क्या उस पर्सन से जाके डायरेक्टली अपन उसके बारे में पूछ रहे हैं। मतलब कि जैसे आपसे आप स्टूडेंट हो तो मैं आपसे खुद आके पूछ रही हूँ, मेरे को रिजल्ट जानना आपका, तो मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे साइंस में कितना है, तुम्हारे मैथ्स में कितना है, तो मैं जाके मतलब कि मेरे को तुम्हारे बारे में जानना है तो मैं तुमसे ही जाके पूछ रही हूँ। तो अपन इसको बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि अपन जिसके बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं अपन उसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अपन उसको बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाई विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाई द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। अपन मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं क्या होंगी इन्वेस्टिगेटर, और मैं जिससे डाटा कलेक्ट कर रही हूँ वो क्या होगा मेरे लिए रिस्पोंडेंट्स। तो मैं तो क्या हो गई इन्वेस्टिगेटर, और मैं जिससे डाटा कलेक्ट कर रही हूँ वो क्या हो गया मेरे लिए रिस्पोंडेंट्स। तो अपन क्या है जिससे अपन डायरेक्टली पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपन उसको बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जो अपन क्या पर्सन टू पर्सन कलेक्ट कर रहे हैं। सूटेबिलिटी मतलब कि डाटा
कहाँ कहाँ पे सूट होता है, मतलब कि अपन कहाँ कहाँ पे इसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी सूटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज, कि मतलब कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, मतलब कि अपन जहाँ पे मतलब कि 2 लाख लोग हो, अपन उनसे तो पर्सनली एक एक से जाके पूछ नहीं सकते, ऐसे तो मतलब कि पूरा रिसर्च का टाइम ही खत्म हो जाएगा, अपन से डाटा कलेक्ट नहीं होगा। तो मतलब कि अपन 2 लाख लोगों से नहीं पूछ सकते, तो अपन इसको कहाँ पे पूछेंगे, जहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जहाँ पे मतलब कि लिमिटेड होता है, और इन्वेस्टिगेशन का एरिया क्या आर नॉट वेरी लार्ज, कि जो बहुत बड़ा नहीं होता है। मतलब कि मैंने अभी बताया आपको 100 लोगों के 100 मेल चाहिए, 100 फीमेल का डाटा चाहिए, तो अपन के इसको तो कलेक्ट कर सकते हैं, बट 2 लाख लोगों का अपन का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे अपन कलेक्ट नहीं कर सकते। इतने बड़े 2 लाख लोगों का तो पता नहीं कितने टाइम में डाटा कलेक्ट होगा। अपन को क्या है, इनके बारे में 10 इन्फॉर्मेशन चाहिए। इनका नाम क्या है, इनकी एज क्या है, मैरिड है, अनमेरिड है, इनकी इनकम क्या है, अपन को क्या 10 इनके बारे में 10 इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2 लाख का डाटा अटक करते तो पता नहीं अपना कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपन क्या ऐसी फील्ड में नहीं करेंगे जहाँ पे जो क्या एरिया बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, लिमिटेड एरिया में हमें लिया जाता है। ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जहाँ पे आपको मतलब को जानना है कि भाई हम खुद जाके इन्वेस्टिगेट, हमें खुद के डाटा पे विश्वास होगा। पहले से जो डाटा कलेक्ट हो रखा है अपन उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपन इस डाटा को क्या कलेक्ट करते हैं लिमिटेड एरिया में। तो अपन को जब किसी डाटा की ओरिजिनलिटी से अवेयर होना है तो अपन इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन इज टू बी कीप सेक्रेट, कई बार क्या अपन इस इन्फॉर्मेशन को सेक्रेट भी रखते हैं, अपन ऐसा नहीं है कि पब्लिश करवा रहे हैं, तो अपन इसको क्या कीप सेक्रेट भी रखते हैं। मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्धता, मतलब कि आपको मतलब कि एकदम पूरा एक्यूरेट डाटा चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जो एकदम ओरिजिनल डाटा होना चाहिए। तो जहाँ पे मतलब एक मोर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, अपन वहाँ पे ये डाटा कलेक्ट करते हैं। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स इज रिक्वायर्ड, कि आपको जिससे अपन को डाटा चाहिए अपन को उसके डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या नीड होगी अपन को, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स इज रिक्वायर्ड, कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है रिस्पोंडेंट्स से, ये इस डाटा में रिक्वायर्ड है। क्योंकि अपन यहाँ पे कौन सी मेथड है हमारी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो अपन क्या पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से अपन जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके मतलब कि मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो पहले अपन बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। ओरिजिनलिटी, तो अपन जब खुद जाके डाटा मतलब कि अपन खुद जाके एज ए इन्वेस्टिगेटर अपन एक रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या उसमें ओरिजिनल होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो डाटा ओरिजिनल है, क्योंकि अपन ने खुद से उससे कलेक्ट किया है, तो वो डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है, एक्यूरेसी। तो वहाँ पे एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी ओब्वियसली। अपन जब खुद जाके अपन ओरिजिनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी मोर होगी कंपेरिजन टू मतलब कि जो और मेथड्स है इनडायरेक्ट के थ्रू जो मेथड्स है उनके कंपेरिजन में डायरेक्ट में क्या है एक्यूरेसी ज़्यादा है। रिलायबिलिटी, यहाँ पे रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है क्योंकि अपन ने खुद को उस डाटा को कलेक्ट किया। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपन, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमको मिल जाती है कि अपन को किसी चीज़ के बारे में डाटा करना है और अपन को उससे रिलेटेड डाटा भी क्या उसमें कवर हो गया। तो यहाँ पे क्या कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जो अपन डाटा तो किसी अलग पर्पज से कलेक्ट कर रहे थे और अपन को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। यूनिफॉर्मिटी एंड इलास्टिक, यहाँ पे क्या मोर इलास्टिक भी होता है डाटा, क्योंकि अपन उसको चेंज भी कर सकते हैं कई बार। तो ये क्या होता है इलास्टिक। इसके डिमेरिट्स क्या है, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, मतलब कि जहाँ पे बहुत लिमिटेड तो अपन केस को कवर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत मतलब कि ज़्यादा अपन को क्या सैम्पल साइज जैसे 2 लाख है तो अपन वहाँ पे तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपन वाइड एरिया को मतलब कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, क्योंकि अपन वाइड जो बहुत बड़े एरिया अपन उसमें डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक डीमेरिट हो गया, क्योंकि भाई हर टाइम नीड जरूरी नहीं है कि अपन को 100 लोगों का डाटा चाहिए। कई बार अपन को क्या बहुत ज़्यादा लोगों का डाटा चाहिए, फिर भी क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपन उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से इसका डिमेरिट्स हो गया।
पर्सनल बायसनेस, इसका मतलब मैं बताऊंगी आपको एक अलग वर्ड में, अपन इसको नाम दे सकते हैं पार्शियलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कॉपी चेक कर रही हूँ, मुझे आप लोगों का रिजल्ट निकालना है। तो फर्स्ट आया किसी सोनू के, सेकंड आया राम के, सेकंड क्लास में रैंक, लेकिन इसके मतलब मैं मान लेती हूँ इसके मार्क्स आए आउट ऑफ 183, इसके मार्क्स आए 80, और ये कोई श्याम है जिसकी रैंक आई है 3rd, इसके मार्क्स आए 79। और ये क्या मतलब कि मेरा कोई रिलेटेड है, मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, मेरा कोई रिलेटेड, तो मैं इसके लिए क्या इसको ज़्यादा मार्क्स भी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है भाई। ऐसा तो है नहीं कोई मेरे आगे कॉपी चेक करेगा देखेगा तो मैं इसके हाथ में इसको मैं 84 भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे अपन क्या होता है, कई बार पर्सनल अपन यहाँ पे क्या पार्शियलिटी भी कर लेते हैं कई बार, तो ये क्या होता है पर्सनल बायसनेस। 3rd वन इज द कॉस्टली। कॉस्टली तो होता है कि अपन हमारा इसमें टाइम भी, इसमें हमारा क्या टाइम भी खर्च होता है, हमारी मनी भी खर्च होती है, एंड एफर्ट्स भी इसमें ज़्यादा लगते हैं कंपेरिजन टू सेकेंडरी डाटा। तो ये क्या होता है कॉस्टली होता है। लिमिटेड कवरेज, ये कि यहाँ पे अपन लिमिटेड कवरेज में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट मेथड के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड अदर मेथड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच।